हेलो, कैसे हैं आप लोग। जैसा कि हम पिछली क्लास में पढ़ रहे थे कि एक वर्ग होता है और उसके अंदर स्क्वायर को कैसे फाइंड आउट करते हैं कि काउंटिंग ऑफ फिगर में कितनी फिगर हैं, उन्हें हम कैसे देखते हैं और किस तरह से हम पॉइंट आउट करते हैं कि कितने फिगर इसके अंदर बने हुए हैं। उसी टॉपिक को हम आगे कंटिन्यू करते हुए वर्ग में ही पढ़ेंगे कि इसमें कितने ट्रायंगल बने हुए हैं। क्या पढ़ेंगे कि इसमें कितने ट्रायंगल बने हुए हैं। जैसे कि देखो बेटा, मैंने लिख दिया, ये हमारा दूसरा क्लास है रीजनिंग का। हाउ मैनी ट्रायंगल्स इन ए बनते हैं, एक वर्ग में एक कितने ट्रायंगल बनेंगे। ठीक है, तो आप ये देखो कि एक वर्ग में कितने ट्रायंगल होंगे, तो बात समझ आई। अब देखो कि जैसा कि हमने ये देखा था, एक ऐसा ये टॉपिक बनाया था, ये बनाया था उस दिन। ठीक है, तो आप देखो कि पिछली क्लास में आपको पढ़ाया था मैंने 1 2 3 4 ये करके कितने वर्ग हो गए, 4 हो गए, प्लस 1 हो गया, तो कितने हो गए टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर 5 स्क्वायर हो गए। इसी प्रकार इसमें क्या होता है, इसमें हम कैसे काउंटिंग करते हैं। देखो ऐसे हमने खींच लिया एक स्क्वायर, इसके डायगनल्स को हमने विकर्णों को विकर्णों को हमने मिला दिया, तो हम इसमें चेक करते हैं कि कितने त्रिभुज बनेंगे। कैसे करते हैं, देखो 1 2 3 4, इसमें भी हम क्या करते हैं, काउंटिंग डाल देते हैं। क्या करते हैं, हम इसमें काउंटिंग डाल देते हैं। बाद में इस जितनी हमारी काउंटिंग होती है उतने ही हमारे नंबर ऑफ ट्रायंगल यानी त्रिभुजों की संख्या होती है। तो देखो 1 2 3 4, तो इसमें कितने त्रिभुज हो गए, 4 त्रिभुज हो गए। 1 2 3 4, कितने त्रिभुज हो गए, 4 हो गए। उसके बाद में देखते हैं कि ए तो ए हो गए और प्लस 4 त्रिभुज तो ये हो गए काउंटिंग के बाद में, और प्लस कौन से होंगे। देखो बेटा, एक ए वाला होगा हमारा, एक हमारा ए वाला होगा, तो +1, प्लस दूसरा कौन सा होगा, ए वाला होगा। ठीक है, +1, तीसरा कौन सा होगा, ए वाला, ए वाला। ठीक है, बात समझ आई आपको। तो +1 करेंगे, प्लस और अगला क्या होगा, ए वाला। ठीक है, तो ए वाला ट्रायंगल होगा तो +1 करेंगे, तो कितने ट्रायंगल हो गए, 4 5 6 7 और 8। तो आपको ये बात बहुत अच्छे से समझ आई होगी कि अगर हम कोई एक क्वाड्रिलेटरल बनाएं, एक स्क्वायर या अन्य कोई क्वाड्रिलेटरल बनाएं, यानी चतुर्भुज बनाएं और उसके डायगनल्स को मिला दें। क्या करें बेटा, उसके डायगनल्स को मिला दें। अगर उसके डायगनल्स को हमने मिला दिया तो हम कैसे पता करेंगे कि कितने त्रिभुज है। तो हम इसमें डालते हैं काउंटिंग और उसको कर देते हैं 2 गुना, उसको कर देते हैं 4 काउंटिंग हो गई और इसको कर दिया 2 गुना, तो 8 हो गया। तो नंबर ऑफ ट्रायंगल कितने हो गए, 8 ट्रायंगल। तो नंबर ऑफ ट्रायंगल कितने हो गए बेटा, 8 हो गए। अगर हमें इसमें अपना पता करना, तो आपको समझ आ गया होगा कि काउंटिंग डालने के बाद में जितनी भी हमारी काउंटिंग है उसको हम क्या कर देते हैं, डबल कर देते हैं, तो वही हमारे नंबर ऑफ ट्रायंगल आएंगे। तो आप अब देखो कि मैंने कुछ फिगर पहले से बना रखी हैं, ये 2 फिगर बना रखी हैं। आपको इसमें पता करना है कि नंबर ऑफ ट्रायंगल कितने हैं। हम कैसे पता करेंगे, देखो अभी मैंने आपको बताया, इसमें अभी बताया कि कितने ट्रायंगल इसमें होंगे। तो देखो 1 2 3 4 काउंटिंग डाल दी बेटा। ये वाला फिगर देख लो, ये वाला फिगर है, ये आपको दिख रहा होगा, ये वाला फिगर। ठीक है, तो मैंने इसमें काउंटिंग डाली 4 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आया, 8 आया या नहीं आया। तो इस वाली आकृति में कितने, इस फिगर में कितने ट्रायंगल हो गए, 8 हो गए। और इसी तरह से अगर इसमें हम काउंटिंग डाल देते हैं तो इसको भी 4 × 2 करेंगे तो कितने आएंगे, 8 आएंगे। तो इसमें भी कितने ट्रायंगल बन गए हमारे, 8 बन गए। कितने बन गए, 8 बन गए। तो इसमें भी 8 हो गए, इसमें भी 8 हो गए। लेकिन मुझसे ये पूछा गया है कि इस पूरी आकृति में हाउ मैनी ट्रायंगल्स इन दिस फिगर। तो हम क्या करेंगे, अब देखो 8 तो हमें पता लग गए, लेकिन एक कॉमन लाइन इन दोनों फिगर्स को क्या कर रही है, मिला रही है। एक कॉमन लाइन इन दोनों फिगर्स को मिला रही है। तो अब देखो आप यहाँ पे कि एक कॉमन लाइन कितने ट्रायंगल्स को बना रही है। आप ये देखो कि एक बेटा ए हो गया ट्रायंगल हमारा, ए वाला ट्रायंगल बन रहा है। देखो बेटा ए वाला ट्रायंगल बन रहा भाई। ठीक है, एक तो ए ट्रायंगल बन रहा है और एक ए वाला।
ठीक है, जिसमें मोटा सा सांप है। तो ये दो ट्रायंगल बन रहे हैं, एक कॉमन लाइन आपके कितने एक्स्ट्रा ट्रायंगल बना रहा है, तो दो ट्रायंगल एक्स्ट्रा बन रहे हैं। तो देखो 8 हो गया और +1 ए करेंगे और +1 ए करेंगे और प्लस करेंगे, तो टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल इसमें कितने होंगे, 8, 8, 16, 17 और 18। तो बात समझ आई आपको कि इसमें टोटल नंबर ऑफ त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी, 18 होगी। तो इस फिगर में हमारे कुल त्रिभुज कितने हो गए, 18 हो गए। तो आप ये देखो कि ए के जो कॉमन लाइन है, मान लिया इसे पी क्यू, जो पी क्यू हमारी एक रेखा है, पी क्यू रेखा, वो क्या है, पी क्यू लाइन क्या है, कॉमन लाइन है, कॉमन लाइन है, पी क्यू रेखा जो वो है कॉमन लाइन। तो बेटा एक कॉमन लाइन हमेशा कितने एक्स्ट्रा त्रिभुज बनाती है, 2। तो हम इस बात को याद रखेंगे कि इस कॉमन लाइन द्वारा अतिरिक्त त्रिभुज कितने बनेंगे, अतिरिक्त त्रिभुज कितने बनेंगे, 2। कितने बनेंगे, 2 अतिरिक्त त्रिभुज कितने बने, ए वाले 2 हमारे एक्स्ट्रा ट्रायंगल बन गए। तो आप देखो 8 तो इसमें हो गए थे, 8 इसमें हो गए थे। इस लाइन को मिलाने से जो इनकी दोनों की कॉमन लाइन है, उससे हमारे 2 त्रिभुज अतिरिक्त बन गए। तो टोटल त्रिभुजों की संख्या कितनी हो गई, 18। अब हम इस वाले त्रिभुज, इस वाले फिगर में आते हैं। देखो अगर हम इस वाले फिगर में आएँ तो अब देखो अब आप बताएंगे कि इसमें कितने ट्रायंगल होंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया, देखो इसमें काउंटिंग डालते हैं 1 2 3 4, इसमें डालते हैं 1 2 3 4, 1 2 3 4, ठीक है। तो इसमें कितने ट्रायंगल हो गए, 8 हो गए। इसमें कितने हो गए, 8 हो गए। इसमें कितने हो गए, 8 हो गए। तो यहाँ पे त्रिभुजों की संख्या बेटा कितनी हो गई, 8 हो गई। लेकिन आपको एक बात पता है, क्या पता है कि एक कॉमन लाइन 2 अतिरिक्त त्रिभुज बनाती है। तो इन दोनों फिगर्स में ले लें, यहाँ से यहाँ तक इतना, तो एक कॉमन लाइन है, तो ए वाला एक और एक ए वाला, आपके कितने एक्स्ट्रा त्रिभुज बनाएंगी, 2, ठीक है। ये बात समझ आई। उसके बाद में अब इन दोनों में ले लेते हैं। जब इन दोनों में लेंगे तो एक कॉमन लाइन है, तो एक कितने एक्स्ट्रा त्रिभुज बनाएगी, 2 बनाएगी। ये वाली लाइन यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक एक कॉमन लाइन है, इन 2 वर्गों की एक कॉमन लाइन है। और यहाँ से लेके यहाँ तक इन 2 वर्गों की एक कॉमन लाइन है। तो कितने एक्स्ट्रा त्रिभुज बनाएगी, 2 बनाएगी। तो आप मुझे बताओ कि इसमें त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी। तो इनको सबको ऐड कर देते, +2a करते हैं और +2a करते हैं। तो 8 3 जा 24 +4 कितना हुआ, 28। तो बेटा कितने ट्रायंगल हो गए, 28। इस फिगर में हमारे टोटल कितने ट्रायंगल्स हुए, 28। तो ये बात आपको समझ आई होगी, ठीक है। अब हम देखते हैं कि अगली फिगर में कितने त्रिभुज बनेंगे, ठीक है। तो बेटा अब हम देखते हैं कि अपने इस क्वेश्चन में ये हमारे 2 हमने फिगर पहले ही देख लिए कि नेक्स्ट 2 फिगर हैं, हाउ मेनी ट्रायंगल्स इन दिस स्क्वायर, इन स्क्वायर्स में कितने ट्रायंगल बने हुए हैं। तो आप देखो कि अब भी मैंने आपको बताया कि इस स्क्वायर में, इस वाले स्क्वायर में कितने ट्रायंगल बनेंगे, बताओ कितने बनेंगे, 8 बनेंगे। मेरे साथ बोला करो आप लोग। इसमें कितने बनेंगे, 8 बनेंगे। इसमें कितने बनेंगे, 8 बनेंगे। और मैंने आपको अभी बताया था कि जो एक कॉमन लाइन होती है, वो कितने ट्रायंगल बनाती है, 2 बनाती है। तो इन दोनों में एक कॉमन लाइन कौन सी है, ए वाली। तो कितने ट्रायंगल बनाएगी ये वाली बेटा, 2 बनाएगी। फिर इस और इसमें कौन सी कॉमन लाइन है, इसको पूरा कर दो, ठीक है। इन दोनों में कौन सी कॉमन लाइन है, इन दोनों में कौन सी कॉमन लाइन है, ए वाली। तो ये 2 एक्स्ट्रा बनाएगी, ठीक है। तो क्या हमारे त्रिभुज पूरे हो गए, नहीं हुए। कैसे नहीं हुए, आप ये देखो कि इसमें एक और एक्स्ट्रा बन रहा है, ठीक है। कौन सा वाला बन रहा है बेटा, ये देखो, ये वाला, ये वाला ट्रायंगल बन रहा है। तो
ये 2A हो गए, 2A हो गए और 8A हो गए। तो आप मुझे बताओ क्या ये फिगर पूरी हुई थी? अभी मैं आपको बता रहा था नहीं हुई थी। तो ए वाला जो सांप जैसा है, ये आपका एक एक्स्ट्रा त्रिभुज बन रहा है। तो आपको दिख रहा होगा कि ये त्रिभुज बन रहा है, इसके अलावा कोई भी त्रिभुज नहीं बन रहा है। तो टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल कितने होंगे भाई? टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल कितने होंगे? इन सबको जोड़ देते हैं। 8 + 8 + 8 + 2 + 2 + 1। 8 + 8 + 8 + 2 + 2 प्लस ये वाला जो सांप जैसा हमें दिख रहा है, ये वाला ट्रायंगल जोड़ देते हैं तो कितने हो गए? 8 × 3 = 24, 28 और 1 29। तो कितने ट्रायंगल हमारे बन गए बेटा इसमें? तो आप लोगों को ये पता होगा कि इस फिगर में मुझे ये भी ध्यान रखना होगा कि किस तरह से कहाँ पे कोई ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है। ठीक है, तो हमने ये देखा। अब हम आते हैं इस वाले डायग्राम पे जो हमने पहले से बना रखा है। आप मुझे बताओ कि इसमें हाउ मैनी ट्रायंगल्स कितने होंगे? ठीक है, तो देखो मैं आप लोगों को बताता हूँ, आप पहले सोचो, पॉज द वीडियो एंड सॉल्व द क्वेश्चन। नहीं तो आप देख लो, देखो इसमें 8 होंगे बेटा, इस वाले में कितने होंगे? 8 होंगे। इस वाले में कितने होंगे? 8 होंगे। इस वाले में कितने होंगे? 8 होंगे। ये बात समझ आई? उसके बाद में जो एक कॉमन लाइन आपकी होती है, 2 त्रिभुज बनाती है। कितने त्रिभुज बनाती है कॉमन लाइन? 2 वर्गों के बीच में एक कॉमन लाइन ये वाली कितने बनाएगी? 2 बनाएगी। इस पे कितने बनाएगी? 2 बनाएगी। और इसके बीच में कौन सी कॉमन लाइन है? ये वाली है। तो ये कितने बनाएगी? 2 बनाएगी। तो क्या त्रिभुज हमारे पूरे हो गए? नहीं हुए। कैसे नहीं हुए? देखो, आप यहाँ से स्टार्ट करोगे, ऐसे देखोगे तो कौन से त्रिभुज बनते? एक तो बेटा ए वाला बन गया भाई, देखो एक ए बन गया। तो कितने त्रिभुज हुए? 8 + 8 + 8 + 8 + 2 2 2 2 + 2 + 2 प्लस कितना हुआ? एक ए वाला बना था तो 1A हो गया, +1 प्लस आप देखो कि एक इसी प्रकार से इधर से बन रहा है, एक ए वाला बन रहा है। ए वाला देखो, ये समझ आया आपको कि ए वाला एक ट्रायंगल बन रहा है। तो 1 + ए हो गया। इसके बाद क्या कंप्लीट हो गई फिगर? नहीं हुई अभी। एक और ट्रायंगल हमारा बन रहा है, कौन सा वाला? देखो इसे मैं जेड मार्कर से करता हूँ, ए वाला, ए वाला ब्लैक मार्कर्स वाला देख रहे हैं आप? ठीक है, तो ए वाला क्या है? एक ए ट्रायंगल भी बन रहा है। तो जब एक ए ट्रायंगल और बन जाएगा तो हम इसमें क्या करेंगे? तो देखो 1 और 8 कर देंगे तो टोटल कितने हो गए? 41। कितने ट्रायंगल हो गए हमारे? 41। तो कितने ट्रायंगल बने बेटा इसमें? 41। 32, 36, 32। ठीक है, तो ये आपको समझ आया होगा। आप वीडियो को दोबारा से चालू करके देख सकते हैं और ध्यान से समझें, क्योंकि ऐसा कोई पेपर नहीं है जिसमें फिगर काउंटिंग का ये क्वेश्चन नहीं आता। ठीक है, तो अब देखिए इसमें कितने ट्रायंगल होंगे, मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, देखो इस वाले फिगर में कितने हो गए? 8 हो गए। इस वाले फिगर में कितने हो गए? 8 हो गए। इस वाले फिगर में कितने हो गए? 8 हो गए। इस वाले फिगर में कितने हो गए? 8 हो गए। ये बात समझ आई आपको? अभी मैंने आपको क्या बताया था कि एक जो कॉमन लाइन होती है वो कितने ट्रायंगल का निर्माण करती है? 2 ट्रायंगल का। कितने का? 2 का। तो इन दोनों स्क्वायर्स में कौन सी कॉमन लाइन है? ये वाली। तो 2A बन गए। इन दोनों में कौन सी कॉमन लाइन है? ये वाली। तो 2A बन गए। अब इस और इसकी बात करते हैं तो इनमें और इनमें कौन सी कॉमन है? ए वाली। तो 2A बन गए। इसमें और इसमें कौन सी कॉमन लाइन है? ए वाली। तो 2A बन गए। क्या हमारी आकृति के त्रिभुजों की गणना हो गई? नहीं हुई। कैसे नहीं हुई? देखते हैं। अब मुझे ये तो पता लग गया कि ये कितने ट्रायंगल हो गए, लेकिन क्या ये कंप्लीट ट्रायंगल हैं? नहीं है। आप देखो कि एक और त्रिभुज बन रहा है जिसकी हमने गणना नहीं की, ए वाला। बात समझ आई कि ए वाला हमारा एक ट्रायंगल बन रहा है जो स्क्वायर की इस साइड पे है।
ठीक है। तो ए वाला जब हमारा एक ट्रेंगल बन रहा है तो इसी प्रकार से कितने ट्रेंगल बनेंगे, एक ए बनेगा, एक ए बनेगा 2 और एक ए बनेगा 3 और एक ए बनेगा 4। कितने ट्रेंगल बनेंगे, एक ए वाला जिस तरह से बना उसी तरह से ए वाला एक बनेगा 2 हो गए, इसी तरह से ए वाला एक बनेगा 3 हो गए, इसी तरह से एक ए वाला बनेगा 4 हो गए। तो टोटल नंबर ऑफ ट्रेंगल हमारे कितने होंगे, नंबर ऑफ ट्रायंगल कितने होंगे, 8 8 8 8 32 और 8 कितने हो गए 40 और 4 ए हो गए, कितने हो गए देखो 32 प्लस 8 प्लस 1 हो गया, इसी तरह से 2, इसी तरह से तीसरा और इसी तरह से चौथा। तो 32 और 8 40 और 4 44, 32 प्लस 8 40, 40 प्लस 4 44 ट्रायंगल हमारे इसमें हो गए। ठीक है, ये बात आपको समझ आई होगी। मेरे हिसाब से मैंने अपना बेस्ट दिया है इस क्वेश्चन को समझाने में। आप लोग भी समझें इसको, क्योंकि इम्पॉर्टेंट है। ऐसा कोई पेपर नहीं है जिसमें ये फिगर अकाउंटिंग के क्वेश्चन ना आते हों।